वेल हे एवरीबॉडी, सो कैसे हो आप सभी लोग। आज मैं आप लोग के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने वाला हूँ कि आप किसी चीज़ को जब याद रखते हो तो उसको कैसे लंबे टाइम के लिए याद रख सकते हो, क्योंकि आपका एग्जाम का पीरियड भी काफ़ी लंबा होता है, साल डेढ़ साल लगते हैं। तो किस चीज़ों को कैसे आप लॉन्ग टर्म के लिए याद रख सकते हो, कैसे आप चीज़ों को फास्ट याद कर सकते हो। ठीक है, सो आई विल डिस्कस सम बेस्ट वेज टू मेमोराइज द थिंग्स, कैसे आप चीज़ों को याद कर सकते हो। ठीक है, वीडियो को देखिए। इस वीडियो में मैं आप लोग से 5 तरीके डिस्कस करने वाला हूँ कि वो कैसे पांचों तरीकों को आप अप्लाई करके चीज़ों को जल्दी मेमोराइज कर सकते हो, याद रख सकते हो। ठीक है, 1.25 मिनट से लगा के बैठ जाइए चाहिए तो अब, और वीडियो को एंजॉय करिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। फिर फर्स्ट मेथड है वो है ऑलवेज रीड इन अ पैटर्न और यूज सम निमोनिक्स। इसका मतलब ये होता है, जैसे मान लो कि आप लोग जब बैंक के हेडक्वार्टर वगैरह याद कर रहे थे, जैसे मैं याद किया था, मुझे याद है, तो मैंने ऐसे याद किया था कि बैंक के हेडक्वार्टर्स में क्या होगा कि जिसमें एंड में ऑफ इंडिया आएगा वो मुंबई में सारे लाई करेंगे। ठीक है, गवर्नमेंट वाले में, और सारे प्राइवेट वाले बैंक के हेडक्वार्टर मुंबई में होते हैं, एक्सेप्ट कोई 2 बैंक थे, एक तो बंधन बैंक जिसका कोलकाता में है और एक कोई और बैंक था। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है कि आपको पैटर्न में चीज़ें याद रहती हैं। अब जैसे मुझे ये मैंने पढ़ लिया तो मुझे हमेशा याद रहेगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, इन सब के हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है। ठीक है, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, इन सब के हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है। ठीक है, तो पैटर्न बना के याद रखने से चीज़ें लॉन्ग टर्म के लिए याद रहती हैं। प्लस यूज सम निमोनिक्स। मैं निमोनिक्स क्या बोल रहा था? निमोनिक्स का मतलब होता है, जैसे मान लो कि आपने क्या किया कि कुछ ऐसी चीज़ लिखी है, उनका फर्स्ट लेटर कुछ उठा लिया या फिर उनसे कोई राइमिंग बना ली। मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लो जब हम लोग स्कूल में थे तो हम लोग पीरियड टेबल पढ़ते थे, याद है? अब लेकिन जो बच्चे IIT तैयारी करते थे उन लोगों को पीरियड टेबल लगभग याद करनी पड़ती थी, तो हमने भी याद की थी। और मुझे याद है हमारे स्कूल में या फिर हमारे जो भी कोचिंग थी वहाँ हम कैसे याद करते थे कि जो मेरा फर्स्ट ग्रुप था, आपने पीरियड टेबल में जो फर्स्ट ग्रुप देख रखा है, इनको कैसे हमने पता क्या याद कर रखा था? हेलीना करे रब से फरियाद। ठीक है, और वो जो तरीके से मैंने याद किया था वो मुझे देखो आज भी याद है और मुझे हमेशा याद रहेगा। आपने क्या किया, एक इंटरेस्टिंग मीम बना दिया है, अब वो इंटरेस्टिंग मीम आपको हमेशा याद रहेगा। ठीक है, तो मैंने बोला हेलीना करे, हे मतलब हाइड्रोजन, ली मतलब लिथियम, ना करे मतलब पोटेशियम, के पोटेशियम, रब रुबिडियम, से सीजियम, फरियार फ्रांसियम। ठीक है, ऐसे सेकंड ग्रुप था, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रे, आप समझ रहे हो? तो इस तरह से हमने क्या किया था, पूरा निमोनिक बना के पीरियड टेबल याद रखा था। तो जब भी आपको कोई चीज स्टैटिक मान लो याद करनी होती है तो निमोनिक यूज करिए, कुछ पैटर्न यूज करिए। कमिंग टू सेकंड थिंग इज अंडरस्टैंडिंग। जैसे मान लो आप कोई चीज पढ़ रहे हो, समझना चाह रहे हो उसको आप चाह रहे हो कि वो आपको अच्छे से याद रहे ना, तो उसको ऐसे पढ़ो कि आपको किसी को पढ़ाना हो, आप किसी के टीचर बनने वाले हो। बेस्ट एग्जांपल देता हूँ, जब हम लोग कॉलेज में थे तो आपने कई बार सुना होगा कि कॉलेज में क्या होता है कि एग्जाम नाइट के 2 दिन पहले हम लोग तैयारी करते हैं, और ये फैक्ट है भी। तो जैसे मान लो 2 दिन में हमको लगभग 10 चैप्टर मान लो खत्म करने हैं, हम 5 दोस्त हैं, तो हम लोग क्या करते थे कि 10 चैप्टर को हम लोग जो है 5 लोगों में बांट लेते थे। ठीक है भाई, 2 चैप्टर तू कर, 2 तू कर, 2 तू कर, 2 तू कर और 2 मैं करता हूँ। ठीक है, उससे होता ये था कि वो पर्सन 2 चैप्टर को इतना अच्छे से करेगा, पूरी इफिशिएंसी वो 2 चैप्टर ही में लगाए, और फिर उसको 5 लोग को ऐसे समझा दे कि 5 लोग को वो चैप्टर अच्छे समझ में आ जाए, उनको पढ़ने की जरूरत भी ना पड़े। और हम लोग ऐसे ही करते थे कि सामने वालों को कहानी के फॉर्म में इतना बढ़िया से पूरा चैप्टर समझा दो कि उनको कुछ और पढ़ने की जरूरत ना पड़े। तो हमेशा आप चीज़ों को इन डेप्थ और अंडरस्टैंड करके पढ़ने की कोशिश करिए। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग जितना आप रखोगे ना, जितना आप क्रैम करोगे उतना आपको लेट याद होता है, लेकिन जितना आप अंडरस्टैंड करके याद करोगे उतना फास्ट याद होता है। ये बात ध्यान रखिए। तीसरा, मैं आपको इसमें बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ। रिवीजन तो आपको करना है, लेकिन रिवीजन कोशिश करो ना, जिस सोर्स से आपने पढ़ा है उसी एक सोर्स को मल्टीपल टाइम रिवीजन करना चाहिए। अब आप बोलो सर ये भी हमको पता है, लेकिन ऐसा क्यों करना चाहिए? मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ। जैसे मान लो कई बार अफेयर्स कर रहा हूँ, तो मान लो मेरे पास वो 30 पेज की अगर PDF हाथ में है, तो उसको मैं 3-4 बार पढ़ूंगा तो पता है मुझे कई बार चीज़ें लोकेशन से याद रहेंगी। अरे यार, ये देना बैंक वाला जो इसका मर्जर हुआ था वो मैंने उस पेज पे यहाँ पे कोने में लिखा है। तो कई बार आपको चीज़ें लोकेशन से याद हो जाती हैं। प्लस जैसे मान लो आप अगर नोट्स बना रहे हो, ठीक है, मान लो आप किसी चीज़ को नोट्स बना के याद करने की कोशिश कर रहे हो, तो उसमें क्या करो, उसमें चार्ट वगैरह बना लो। जैसे मान लो कि मैं अपना कुछ पढ़ रहा हूँ कि पूरा इंटायर कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर वगैरह, इंटायर मतलब पार्लियामेंट का स्ट्रक्चर वगैरह कैसा होता है, तो मैं ऐसा कुछ उसको क्या करूँगा ना, चार्ट बना लूँगा। रादर देन एक लाइन से याद करने से मैं कुछ ऐसा बना लूँगा, प्रेसिडेंट, फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, फिर उनके अंदर कैबिनेट मिनिस्टर वगैरह वगैरह। तो चार्ट के फॉर्म में, फ्लो चार्ट के फॉर्म में, टेबल के फॉर्म में, किसी पिक्टोरियल फॉर्म में ना हमको ज़्यादा तेज और ज़्यादा अच्छे से याद रहता है एज़ कम्पेयर टू रिटन फॉर्म में। ठीक है, जब आप नोट्स बना रहे हो तो नोट्स में पिक्टोरियल चीज़ें ज़्यादा रखो, कुछ ऐसा कीवर्ड बना लो, हाईलाइट कर लो, गोला करके बना लो, फ्लो चार्ट बना लो, टेबल बना लो, उससे चीज़ें ज़्यादा तेज याद आती हैं और ज़्यादा फास्ट याद होती हैं। ओके, कमिंग टू फोर्थ पॉइंट,
यूज़ वॉलपेपर्स और स्टिकी नोट्स और लाइक अपनी लैपटॉप का ही जो स्क्रीन है बैकग्राउंड में उसको यूज़ करो। जैसे मैं एग्जांपल थोड़ा समझाता हूँ। आपने जब मेरा पिछला लैपटॉप अगर कोई वीडियो में आपने देखा होगा तो उसमें आपने देखा होगा मेरे पता है लैपटॉप के डेस्कटॉप पे स्क्रीन पे क्या था, 17 जो SDG गोल्स थे मैंने उनका बैकग्राउंड लगा रखा था। तो जब भी मैं लैपटॉप ओपन करता था तो मुझे कोई ना कोई SDG गोल दिख जाता था, तो मुझे याद रहता था चीज़ें किस प्लेस पे क्या है। तो आप चीज़ों को क्या करो, जैसे मान लो कि जैसे आपको कुछ चीज़ें याद करनी है, ठीक है, तो उनका क्या करो, जैसे आपने चार्ट जैसे मैंने बताया, अब आप चाहते हो कि उसको आप रोज़ देखो, जैसे ठीक है, जैसे मान लो टेबल्स हो गए, जैसे मान लो स्क्वायर्स हो गए, तो उनको आप चूँकि मान लो आपको अगर याद करना है तो उनको आपको रोज़ देखना है, तो इनको सामने लिख के चिपका लो। आप चूँकि जिन चीज़ों को रोज़ देखते हो उनको देखने से आदत हो जाती है, फिर दिमाग में छप जाते हैं वो। जैसे मान लो कि आपका एग्जाम नियर आ गया, ठीक है, और आप कुछ ऐसा है कि लास्ट मंथ के आप कुछ करंट अफेयर्स रिवाइज कर रहे हो, जिसमें आप ना सारे वो एड्स याद कर रहे हो कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कितना दिया, वर्ल्ड बैंक ने कितना दिया। तो क्या करो, छोटे मोटे उसके स्टिकी नोट्स बना दो, ठीक है, स्टिकी नोट्स आते हैं छोटे छोटे वो चिपका के, उसको लगा के अपने लाइब्रेरी में हो तो वहाँ टेबल पे, या फिर घर में हो तो वॉल पे कहीं ना कहीं लगा दो कि भाई ADB का इतना है पूरे 2 मंथ का, अच्छा NDB का इतना है पूरे 2 मंथ का, अच्छा वर्ल्ड बैंक का इतना है पूरे 2 मंथ का। तो उससे क्या होता है कि स्टिकी नोट्स या फिर वॉलपेपर के थ्रू भी चीज़ें आपको ज़्यादा फास्ट याद होती हैं। यूज़ देम वाइसली। और लास्ट में देखो, किसी चीज़ को याद रखने का सिर्फ मात्र एक तरीका जो सबसे ज़्यादा है इंपॉर्टेंट, और वो है रिविजन। आपने कुछ फैक्ट्स मैं आपको बताता जो कि आप बचपन में कई बार देखे होंगे कि जैसे मान लो कोई चीज़ आप पढ़ते हो, आपको पता है नेक्स्ट डे आपको उसका कितना याद आता है। अगर आपने बिल्कुल एक बार भी नहीं देखा, नेक्स्ट डे आप उसका लगभग 50 to 80% भूल जाते हो। इट्स अ फैक्ट, ठीक। उसके 7 दिन जब और बीतते हैं तो लगभग 90% हम भूल जाते हैं, और 30 दिन तक आते आते उसका हम लगभग 99 और 99 पॉइंट समथिंग % भूल जाते हैं। हमको बिल्कुल भी नहीं याद रहता वो चीज़। तो इसीलिए ये रिकमेंडेड होता है कि आप कोई भी चीज़ अगर पढ़ो तो उसका 3 स्टेप में एटलीस्ट रिविजन जरूर करो। एक तो जब आपने पढ़ा तो 24 आवर के अंदर एक बार उसको देख लो, एक बार देख लो। जब आप फर्स्ट टाइम पढ़ते हो तो आपको फर्स्ट टाइम पढ़ने में टाइम लगता है, लेकिन सेकंड टाइम रिवीजन और कम टाइम लेता है, थर्ड टाइम रिवीजन और भी कम टाइम लेता है, और फाइनल टाइम रिवीजन तो और भी कम टाइम लेता है। तो आपका रिवीजन का टाइम घटता जाएगा, ठीक है। मान लो आपने फर्स्ट डे कोई भी चीज़ 4 घंटे पढ़ी, मान लो 24 आवर के अंदर उसको एक बार सिर्फ देख लो, ठीक है, आधा घंटा लगेगा, 1 घंटा लगेगा मैक्सिमम, ओके। फिर क्या करो, उसका 1 वीक बाद जब 7 दिन हो जाएं, जैसे मैं बोलता हूँ ना आप लोग को कि आप लोग हफ्ते में जितना भी पढ़ो कोशिश करो उसको संडे को रिवीजन कर लो, क्योंकि संडे को कुछ नया पढ़ने से फ़ायदा नहीं है, संडे को बल्कि पूरे हफ्ते का रिवीजन कर लोगे वो ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो संडे का आप क्या करो, पूरा उठा के रिवीजन कर लो, फिर से वो चीज़ें याद हो गई, और रिवीजन करने में टाइम भी अब कम लगेगा। फिर क्या करो, जब आपका मंथ एंड हो रहा है लगभग 2 वीक बाद या 3 वीक बाद, फिर से एक बार देख लो। आपको पता है वो चीज़ें आपके दिमाग में छप जाएंगी, हमेशा के लिए याद रहेंगी, ठीक है। तो आप जब याद करते हो तो रिवीजन का एक फॉर्मूला ये याद रखना, हमेशा आपको 3 स्टेप में रिवीजन करना है, एक विदिन 24 आवर्स, एक आफ्टर 7 डेज और एक आफ्टर 30 डेज, ठीक है। इस तरह से रिवीजन करोगे तो आपको याद रहेगा चीज़ें, ओके। और लास्ट में कुछ ऐसी कॉमन टिप्स जो कि आपको हर जगह मिल जाएगी, सब लोग जो बताते हैं, पापा में जो बोलते हैं बहुत सही बोलते हैं, कुछ हेल्दी खाओ, हमारे ब्रेन को फ्रूट्स दो, वेजिटेबल्स दो। जैसे मान लो कि जब हम पढ़ते हैं, हमको चीज़ें याद करनी होती है, फिर बैठ के पढ़ना ही होता है, तो कभी भी फुल पेट में बोलूँगा मत खाओ। जैसे मान लो जब भी मैं दोपहर में जैसे लंच करता था पढ़ाई के दौरान, तो मैं कभी फुल नहीं खाता था, मतलब हमेशा 70-80% खा के रहता था, ठीक है। और ये होना भी चाहिए, आपके मील्स शॉर्ट होने चाहिए, नंबर ऑफ मील्स ज़्यादा होने चाहिए दिन में, ऐसा करने की कोशिश किया करो। वरना जनरली पहले क्या होता था, आप देखोगे जनरली लोग क्या करते हैं कि 2 टाइम खाएंगे और पेट भर के एकदम खा लेंगे, इतना खा लेंगे बैठा भी नहीं जाएगा। नहीं, गलत है। आप 5-6 बार खाओ, लेकिन हल्का हल्का शॉर्ट मील लो, ठीक है। और जो सबसे बढ़िया एक लास्ट में तरीका जो एक्चुअली में मेरे लिए काम करता है, जो आपके लिए भी काम करता है, टेक अ प्रॉपर रेस्ट, ठीक है। रात में आप 7-8 घंटा सो लो, और दोपहर में अगर हो सके तो एक 20 मिनट से 30 मिनट्स का एक नैप ले लो, क्योंकि जब भी आप नैप लेते हो, आपके माइंड को रिलैक्स देते हो ना, बंद करते हो, तो पता है उसके बाद जब वो दोबारा दिमाग खुलता है तो वो एकदम सेम वे में चार्ज अप हो जाता है, ठीक है। तो अपनी साइकिल को रिजुविनेट कर सकते हो, दोबारा स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। कुछ ऐसी कॉम्प्लीमेंट्री टिप्स थी, ठीक है, तो ये भी आपको हेल्प करेंगी। नाउ आई होप आपको काफ़ी इससे कुछ सीखने को मिला होगा। इन 5 टिप्स को आप जरूर अप्लाई करिए, एंड दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू, आई प्रॉमिस यू। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अपने फ्रेंड लोग के साथ शेयर कर देना, और अगर चैनल पे नए हो तो वो जो लाल बटन है उसको दबा के चले जाना, ठीक है, मुझे अच्छा लगता है। चलो बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।